इस वीडियो में हम लोग हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों में आगे की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में एल्किल हैलाइडों के नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पढ़ी गई थी। इस वीडियो में अभिक्रिया अगली है रिएक्शन विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। एल्किल हैलाइडों की कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। कास्टिक सोडा या NaOH कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। एक्वस का तात्पर्य है जलीय। तो एल्किल हैलाइडों को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाए तो हैलाइड का विस्थापन हाइड्रोक्साइड से हो जाता है और अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन चलती है। इसमें प्रतिस्थापन टर्शियरी एल्किल हैलाइडों का फर्स्ट होगा, फिर सेकेंडरी का होगा, फिर प्राइमरी का होगा। और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो तरह की चलती हैं, SN1 और SN2। SN1 का तात्पर्य है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये एकाणुक अभिक्रिया है और ये बाइमॉलिक्यूलर द्विअणुक अभिक्रिया है। तो इसमें प्रतिस्थापन होगा एल्किल हैलाइडों को कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाए तो ये जो हैलोजन है ये हाइलाइड के रूप में निकलेगा। उसके जगह पर हाइड्रोक्साइड यानी एक नाभिक स्नेही आएगा, दूसरा नाभिक स्नेही जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बनता है ROH, अल्कोहल बन जाएगा। जैसे CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड है, क्लोरोएथेन एथिल क्लोराइड कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाए तो क्लोरीन हटेगी और OH आएगा, तो एथिल अल्कोहल मिलेगा CH3CH2OH प्लस NaCl। एथिल क्लोराइड एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। मैकेनिज्म की दृष्टि से, क्रियाविधि की दृष्टि से ये SN2 होगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक होगा जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंटों के कंसंट्रेशन के 1 पावर पर डिपेंड करेगा, यानी इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन बनेगी, SN2 टाइप द्विअणुक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। इसी तरह 2-क्लोरोप्रोपेन ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। 2-क्लोरोप्रोपेन कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से रिएक्शन कराया जाए
तो CH3CHOH प्लस NaCl, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। 2 प्रोपेनॉल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे कोई टर्शियरी अल्किल हैलाइड है, जैसे टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से कराया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु हटेगा, उसके जगह पर OH आएगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है। तो ये सभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सिल समूह से विस्थापित होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैकेनिज्म की दृष्टि से प्राइमरी अल्किल हैलाइडों के लिए SN2 चलेगा, टर्शियरी के लिए SN1 चलेगा, सेकेंडरी के लिए दोनों क्रियाविधियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो ये कास्टिक सोडा से रिएक्शन था जिसमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल हैलाइडों की सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराई है। सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड जैसे RO एल्कोक्साइड है और सोडियम जुड़ी है। इसमें RO ये न्यूक्लियोफाइल का कार्य करेगा, तो एक्टिव स्पीशीज यही है एल्कोक्साइड। अब किसी अल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो जो हाइड्रोजन परमाणु होगा, हाइड्रोजन एटम, वो एल्कोक्साइड से रिप्लेस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जब एल्कोक्साइड से रिप्लेस होगा तो ईथर बनेगा। तो यह एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है, ईथरों का फॉर्मेशन करती है। किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड R' का मतलब है कोई एल्किल जो R से भिन्न हो, डिफरेंट हो। दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत सारे एल्किल हैं। तो R' दिखाने का मतलब है कि R से R' भिन्न है। तो एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो सोडियम हैलाइड बन जाएगा, ROR' बनेगा, ROR'। ये ईथर है। ROR' सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। तो ROR' ईथर है। जैसे एथिल ब्रोमाइड ले लिया जाए, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करिए। एथिल ब्रोमाइड ऑन हीटिंग विथ सोडियम एथॉक्साइड
एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और C2H5O, सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। दोनों एल्किल सेम हैं, दोनों एथिल हैं, तो सिमेट्रिकल ईथर सममित ईथर बनेगा। C2H5O प्लस NaBr, ये एथॉक्सी एथेन या डाई एथिल ईथर। साधारणतया ईथर के उपयोग में, जहां ईथर का सॉल्वेंट के रूप में उपयोग होता है वहां डाई एथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। इसका एप्लीकेशन अधिक है। जैसे कि रिनॉल्ड रिएजेंट का सिंथेसिस होता है वहां ईथर लिखे जाते हैं, तो डाई एथिल ईथर का प्रयोग जनरली होता है। ये जो ईथर बनाने की विलियमसन रिएक्शन है, इसको विलियमसन रिएक्शन कहते हैं। विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इसमें अगर एल्किल हाइलाइड प्राइमरी है, प्राथमिक नेचर का है, तो वो मेन प्रोडक्ट ईथर ही बनेगा। लेकिन अगर एल्किल हाइलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी नेचर का हो गया तो उसमें इलिमिनेशन होने लगता है। सब्स्टिट्यूशन होगा तो ईथर बनेगा और इलिमिनेशन होगा तो एल्कीन बन जाएगी। तो ईथरों के फॉर्मेशन में ये ड्रॉबैक कहा जाएगा कि अगर एल्किल हाइलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी नेचर का है और एल्कोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन इलिमिनेशन प्रीडोमिनेट करेगा, इलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कम बनेंगे। मेथिल क्लोराइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किया जाए। मेथिल क्लोराइड है, सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो CH3O, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, असममित ईथर है, दोनों एल्किल भिन्न हैं। इसको मेथॉक्सी एथेन आईपैक में पढ़ते हैं। मेथॉक्सी एथेन या एल्किल नाम लेते हुए अल्फाबेट में एथिल मेथिल ईथर। तो एल्किल हाइलाइडों से ईथर बनाने की विधि है। किसी एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो प्रोडक्ट ईथर प्राप्त होते हैं। चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लौड़ों से अभिक्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एक COH ग्रुप हो। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर हाइलाइड अलग हो जाएगा, एस्टर बनेगा। एस्टर का फॉर्मेशन होगा, एस्टर RCOOR'। इस फार्मूले के जो कंपाउंड है वो एस्टर कहलाते हैं। तो एल्किल हाइलाइडों की मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, ये सिल्वर साल्ट है, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड
इसमें सिल्वर हाइलाइट अलग हो जाएगा, ये एल्किल यहाँ आएगा तो R'COOR प्लस AgX, R'COOR इस फार्मूले को एस्टर का फार्मूला है। जैसे एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर एसीटेट के साथ कराई है, ये सिल्वर एसीटेट है, ये एथिल ब्रोमाइड है। तो एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर बनेगा CH3COO C2H5 और सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ये एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट का फार्मूला है, ये जो एस्टर है ये पके फलों में पाया जाता है और फलों की जो मीठी गंध है उसका जो फ्लेवर होता है मीठे फलों का वो एस्टर के नाते है। तो एथिल एसीटेट है, जनरल यूज में एथिल एसीटेट का उपयोग है। तो इस तरह एस्टर प्राप्त होते हैं। इसको आईपीएसी में एथिल एथनोएट कहा जाएगा, एथिल एथनोएट। तो एस्टर बन जाएगा अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर बॉन्ड की एल्किल हाइलाइट से अभिक्रिया कराएंगे तो एस्टर प्राप्त होगा। पांचवा रासायनिक अभिक्रिया है रिएक्शन विथ सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसके द्वारा कार्बन की श्रृंखला बढ़ाई जाती है। चैन बढ़ाना हो, कार्बन की संख्या बढ़ा करके कोई कंपाउंड बनाना हो तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइडों की सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराई जाए, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहली विलयन से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम साइनाइड में आयनिक कैरेक्टर अधिक है, ये आयोनाइड फॉर्म में रहेगा, आयनिक फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह साइनाइड मुक्त हो जाएंगे। अब ये जो साइनाइड का कार्बन है वो अपना लोन पेयर लेकर के एल्किल से जुड़ेगा, तब हैलाइड का विस्थापन हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम साइनाइड से रिएक्शन कराइए तो मेन प्रोडक्ट आपको साइनाइड ही मिलेगा, एल्किल साइनाइड मिलेगा, एल्किल साइनाइड। साइनाइड बन गया तो उसमें कार्बन की संख्या बढ़ गई, या एल्किल हैलाइडों की एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्किल साइनाइड बनाएगा, एल्किल साइनाइड। अब जैसे एक कार्बन का एल्किल हैलाइड है तो साइनाइड आ जाने से उसमें 2 कार्बन हो जाएंगे और फिर उससे आगे प्रोडक्ट दूसरा बनाया जा सकता है। जैसे मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहली विलयन से कराया गया तो मेथिल साइनाइड बना, मेथिल साइनाइड। इसमें 2 कार्बन है
एथेन नाइट्राइल। अगर इसका रिडक्शन कर दीजिए तो 2 कार्बन की एमीन बन जाएगी, यानी मेथिल साइनाइड का अगर रिडक्शन कर देते हो, जैसे सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा इसका रिडक्शन कर दिया जाए, अपचयन कर दिया जाए, तो ये 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस पर 2 हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगी। तो मेथिल से ये मेथिल साइनाइड है, तो यहाँ से CH3 CH2 NH2 एथिलेमीन बन गई। तो इस तरह कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर आगे आपको अल्कोहल बनाना है एक कार्बन से, जैसे मेथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल बनाना हुआ, तो NH2 को OH में कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रस एसिड से। HNO2 नाइट्रस एसिड है, और नाइट्रस एसिड से 1 डिग्री अमीनो का रिएक्शन कराया जाए तो अल्कोहल बनता है। तो एमीन अल्कोहल हो जाएगी, यानी कार्बन की संख्या साइनाइड से बढ़ाई जा सकती है। ऐसे साइनाइडों का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, जल अपघटन कर दिया जाए, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो साइनाइड कार्बोक्सिलिक हो जाएगी, ये एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। तो साइनाइड से कार्बोक्सिलिक आसानी से बना सकते हैं, यानी कार्बन की संख्या बढ़ाने के बाद उससे 1 डिग्री अमीन रिडक्शन करेंगे तो प्राथमिक अमीन। आगे अगर अल्कोहल बनाना तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, और साइनाइडों का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे, जल अपघटन, तो साइनाइड कार्बोक्सिलिक बना देगा। जैसे मेथेन से एसिटिक एसिड बनाना हो, मेथेन से अगर एसिटिक एसिड का कन्वर्जन या अंतरा परिवर्तन करना है तो इसमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो मेथेन का क्लोरीनीकरण कर दीजिए, क्लोरीन से रिएक्शन करा दो तो हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन आ जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो गया। पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म कर दीजिए तो मेथिल साइनाइड हो गया, और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, अम्लीय जल अपघटन, तो एसिड हो जाएगा। तो इस तरह मेथेन से एसिटिक एसिड बन गई। तो एक कार्बन का एल्केन है, 2 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, तो इस तरह कार्बन की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किए, और शेष अभिक्रियाओं का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।